हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्न को, और लास्ट में मैं आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें सच कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा आटाकामा या आटागामा। ये मैं बहुत बार पूछा गया है, एग्जामों में बहुत बार पूछा गया और मैंने भी बहुत बार पूछा है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, आटागामा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है। तो वह देश है अमेरिका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है। तो आपको याद रखना है वह देश है अमेरिका। अमेरिका में स्थित है। अगला देखते हैं कि भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है। भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है। तो स्थलाकृति है रिफ्ट घाटी। ठीक है, किस स्थलाकृति की रचना होती है, रिफ्ट घाटी की रचना होती है। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है वो है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी है जो विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत सिंचित क्षेत्र है। कौन सा, सिंधु घाटी। अगला देखते हैं कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में किस क्षेत्र में दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है। तो सर्वाधिक अंतर किस क्षेत्र में होता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, दिन और रात के तापांतर में या तापमान में सर्वाधिक अंतर होता है। कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में। अगला देखते हैं कि जौहर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। जौहर जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। तो आपका उत्तर होगा सिंगापुर व मलेशिया को अलग करता है। कौन, जौहर जलडमरू मध्य। ठीक है, किन दो देशों को अलग करता है, सिंगापुर और मलेशिया। अगला देखते हैं कि मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। मकरान निम्नलिखित में से किस देश या किस स्थान पर स्थित है। तो आपका उत्तर होगा अरब सागर। ठीक है, मकरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आपको याद रखना है स्थित है अरब सागर में। क्या, मकरान। अगला देखते हैं कि वखान कॉरिडोर या कॉरिडोर किन दो देशों के बीच थल सीमा का निर्माण करता है। वखान कॉरिडोर किन दो देशों के बीच थल सेना का निर्माण करता है। तो वह दो देश कौन से हैं, अफगानिस्तान व चीन। ठीक है, अफगानिस्तान और चीन के बीच थल सेना का निर्माण कौन करता है। तो आपको याद रखना है वखान कॉरिडोर। ठीक है, वखान कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान व चीन के बीच थल सेना का निर्माण करता है। अगला देखते हैं समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है। समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई कितनी है, 7500 फीट है। किसकी, समुद्र तल से अंटार्कटिका की ऊंचाई कितनी, 7500 फीट। अगला देखते हैं कि चूकची सागर कहाँ पर स्थित है। चूकची सागर कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, आर्कटिक महासागर में। कौन सा सागर, चूकची सागर। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में कपास की बेल का वजन सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से किस देश में कपास की बेल का वजन सर्वाधिक होता है। तो आपको याद रखना है वह देश है मिस्र। ठीक है, मिस्र में कपास की बेल का वजन सर्वाधिक होता है। तो कौन सा देश है, मिस्र देश में। अगला देखते हैं
कि विश्व में कपास उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र किस देश में स्थित है? विश्व में कपास उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश में सबसे बड़ा क्षेत्र है कपास उत्पादन करने वाला। ठीक है, कहाँ पर है? अमेरिका में। अगला देखते हैं कि चेरी एराना कॉफ़ी किस देश में उत्पादित की जाती है? चेरी एराना कॉफ़ी किस देश में उत्पादित की जाती है? तो आपका उत्तर होगा कैमरून। ठीक है, कैमरून में चेरी एराना कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। कहाँ पर? कैमरून में। अगला देखते हैं कि फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है? फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया किस स्थान पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। ठीक है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला देखते हैं कि सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा लोसोथो। ठीक है, लोसोथो है जो सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक्ड देश है। कौन सा है? लोसोथो। अगला देखते हैं कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा तंजानिया में। ठीक है, तंजानिया में कौन सा पर्वत स्थित है? तो आपको याद रखना है किलिमंजारो। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत है जो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। अगला देखते हैं कि अस्थेनोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? अस्थेनोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा स्थलमंडल के नीचे। ठीक है, स्थलमंडल के नीचे क्या स्थित है? अस्थेनोस्फीयर स्थित है। कहाँ पर? स्थलमंडल के नीचे। अगला देखते हैं कि विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में विद्यमान है? तो आपका उत्तर होगा रूस। ठीक है, विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे अधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है रूस में स्थित है सबसे अधिक भंडार। किस गैस का? प्राकृतिक गैस का। अगला देखते हैं कि न्यूकैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? न्यूकैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है वह बंदरगाह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा बंदरगाह? न्यूकैसल बंदरगाह, जो विश्व का कोयला सबसे निर्यातक देश है, यानी कि सर्वाधिक कोयला निर्यात न्यूकैसल बंदरगाह में होता है। वो बंदरगाह कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला देखते हैं माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है? माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है? तो किस देश का है? कनाडा देश का। ठीक है, जो माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है? तो आपको याद रखना है कनाडा का। अगला देखते हैं कि भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 3% हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना परसेंट हिस्सा पाया जाता है? 3% हिस्सा मैंग्रोव वनस्पति का पाया जाता है। मैनग्रोव वनस्पति का कितना परसेंट हिस्सा पाया जाता है? तो आपको याद रखना है 3%। बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा दिन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा होता है? तो वह दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन माना जाता है। किस दिन? 22 दिसंबर को। अगला देखते हैं कि विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा लीबिया में। ठीक है,
लीबिया में क्या स्थित है? अल अजीजिया, जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है। कौन सा? अल अजीजिया। वो किस देश में स्थित है? तो आपको याद रखना है लीबिया में स्थित है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक पवनें प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक पवनें प्रवाहित होती है? तो आपका उत्तर होगा अंटार्कटिका में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक पवनें प्रवाहित होती है? तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका में सर्वाधिक पवनें प्रवाहित होती है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। अगला देखते हैं कि वोल्टा नदी किस देश में बहती है? वोल्टा नदी किस देश में बहती है? ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि वोल्टा नदी किस देश में बहती है। तो आपको याद रखना है वोल्टा नदी बहती है गाना में। ठीक है, गाना देश में कौन सी नदी बहती है? वोल्टा नदी। ठीक है, तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट में सच सच बताएं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।